बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। आज ग्राफ पर स्टडी करेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको भी हमने देखना है ये ग्राफ कैसे बनता है। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो तब ग्राफ कैसे बनता है और कैसा बनता है, ये आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ। अच्छा, इसके अलावा ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, आज ये भी स्टडी करेंगे। बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, तीनों में से कोई ना कोई पूछ लेता है। ग्राफ पूछ लेता है या बाकी जो दो मैंने बताए हैं रेस्ट के ऊपर या कांस्टेंट वेलोसिटी के ऊपर वो पूछ लेता है। अच्छा, ग्राफ क्या होता है, कोई बता सकता है? ग्राफ का मकसद क्या होता है? ग्राफ का मतलब होता है पिक्टोरियल वे, कि आपको पिक्चर के जरिए, पिक्टोरियल का लफ्ज निकला है पिक्चर, तस्वीर से, तस्वीर के जरिए आपने शो करना है, अपनी बात को बताना है। अच्छा, ग्राफ होता है असल में पिक्चर, पिक्टोरियल वे होता है, तस्वीर के जरिए ज़ाहिर करना है। लेट कर लो, क्रिकेट तो आप लोग देखते ही होंगे, पाकिस्तान इंडिया का मैच भी देखा होगा आप लोगों ने, 120 स्कोर भी नहीं हुआ पाकिस्तान से, बहरहाल। अच्छा, इसके लिए हमारे पास दो एक्सिस होते हैं। क्या होते हैं? एक होता है एक्स एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल रो लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, यानी कि जिस तरह ये ज़मीन है, ज़मीन आपकी एक्स एक्सिस है, और ये जो दीवार है वॉल, ये हमारी वाई एक्सिस है। आगे बात समझ? यानी हमारे पास दो एक्सिस होते हैं। अच्छा, इस एक्सिस के अंदर मैं जो एक्स एक्सिस लेता हूँ वो मैं लेता हूँ बॉल्स। एक बॉलर है वो गेंद करवाता है, तो कितनी बॉल्स होती हैं? 6 बॉलें होती हैं, ऐसे ही है जी। लेट कर लो, 6 बॉलें मैंने यहाँ पे शो कर दी। और वाई एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया? रन्स, कि एक बॉल पे दूसरी बॉल पे कितना स्कोर बनता है, कितना स्कोर बनता है। लेट कर लो, एक बन सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 10, ये तो डिपेंड करता है। 6 होते हैं, 9 बॉल हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं मैक्सिमम। चलो बहरहाल, ये आपके मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है? बॉल्स, और वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिए हैं? रन, स्कोर। लेट कर लो उसने पहली बॉल करवाई, पहली बॉल पे जो स्कोर लगा वो 4 लगा। तो अब देखो मैंने ये 4 का ग्राफ बना दिया कि पहली गेंद थी और कितना स्कोर लगा है? 4। अब उसने दूसरी बॉल कराई, दूसरी बॉल पे लेट करो कितने स्कोर लिए उसने? 1 स्कोर लिया। कितना लिया? समझ आ रही ना बात की, ये ग्राफ की। यानी कि ये दूसरी बॉल थी और दूसरी बॉल के ऊपर उसने 1 सिंगल ली। तीसरे बॉल पे देखो उसने क्या किया? छिक्का काट मारा, 6 स्कोर किया। कितना किया उसने? 6। अच्छा, चौथी बॉल पे बॉलर गुस्सा आया, उसने विकेट उड़ा दी उसकी। आ रही बात समझ? अच्छा, 5वीं बॉल पे क्या किया उसने? 5वीं बॉल पे डबल ले ली उसने, ठीक है, तो 5 बॉल पे डबल हो गई। और छठी बॉल पे कोई स्कोर नहीं, ठीक है। तो अब आप देखो या गौर करो इस चीज के ऊपर। अब आप मुझे बता सकते हो पहली बॉल पे क्या हुआ था? पहली बॉल पे 4 रन हुए थे। और आप ये बताओ कि 5वीं बॉल पे क्या हुआ था? डबल हुई थी। 6 बॉल पे कोई स्कोर नहीं हुआ, और दूसरी बॉल पे सिंगल लगी थी। अच्छा, अब देखो, ये देखो ना, दूसरी बॉल पे यहां तक गया है, 1 स्कोर था। अब आप देखो क्या ये उसने तहरीर लिखी है कि सिर्फ आपको तस्वीर के जरिए सारी बातें समझ आ रही हैं? आपको एक पिक्टोरियल वे है, क्या है आपका? ये एक पिक्चर है, उसके तरीके के जरिए आपको हर बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे सिंगल हो रही है, डबल हो रही है, 6 लग रहा है। यानी कि ग्राफ का मकसद क्या है? पहले मैंने डेफिनेशन नहीं बताई, लेकिन इसके अंदर सारी डेफिनेशन आ जाएगी। वो बताता है ग्राफ के जरिए किसी चीज़ को जाहिर करना, अपनी बात को बताना या समझाना, क्या होता है? ग्राफ कहलाता है, पिक्टोरियल वे होता है। अच्छा, अब कहता है इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है वेरिएबल इंडिपेंडेंट, वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास। वेरिएबल का मतलब पता है? पहले ये बताओ। अल्फाबेट्स जो होते हैं हमारे एक्स वाई जी मैथ के अंदर, उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। लेकिन वेरिएबल का लफ्जी मतलब क्या है? वेरिएबल का मतलब लफ्जी, बेटा ये इन बातों को ना, हर वर्ड को आपको पहचानने की जरूरत है। जब तक पहचानोगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगी। वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल का मतलब मुख्तलिफ होना, बदलना। अब देखो जो ये बॉल्स हैं और जो रन्स हैं ये चेंज हो रहे हैं। पहली बॉल पे कुछ और हो रहा है, दूसरी पे कुछ और हो रहा है, इसलिए इसको हमने नाम क्या दिया है?
वेरिएबल्स का नाम दिया। तो वेरिएबल वो चीज़ होती है जो बदलती रहती है, जो तब्दील होती रहती है। वेरिएबल की समझ आ गई? तो ये हमारे पास दो वेरिएबल क्वांटिटीज हैं, दो वेरिएबल्स कौन कौन सी? बाल्स और रन्स। अब आपको समझ आई? असल में बाल्स और रन को हम क्या कह सकते हैं? वेरिएबल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जो कि चेंज होती जाए। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है, जो उसको मैंने नाम दिया वेरिएबल इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? आजाद, जो किसी पे डिपेंड आजाद होता है, ठीक है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता। अब आप लोग हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप लोग अपने वाले पे डिपेंड नहीं करते, करते हो कि नहीं करते? आप इंडिपेंडेंटली डिपेंडेंट हो, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे देंगे, ਤੁਸੀਂ कुछ खाओगे। अगर आप घर वाले पैसे ना दे, कितने बच्चे यहाँ पे ऐसे जो बाहर बेचारे काम करते हैं, उनके वालिदैन पैसे नहीं देते। अब आपको माशाल्लाह अच्छी इनकम मिलती है, अच्छा आपको सेटअप मिलता है, घर में जाते ही खाना मिलता है, ठंडा पानी मिलता है, कंजवीन मिलती है, आलू वाले पराठे मिलते हैं कि बच्चा मेरा पढ़ के आया, बड़ी मेहनत करके आया, हाँ नहीं पता उसे की करके आया। तो आप लोग डिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट हम कह सकते हैं आपके वालिदैन, लेकिन वो भी क्या करते हैं, अपनी जॉब पे डिपेंडेंट है। बहरहाल इंडिपेंडेंट को जो इस पर डिपेंड ना करता हो, तो वाई एक्सिस हमेशा आपका डिपेंडेंट होगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ये दिमाग में बैठा लो। एक्स एक्सिस हमेशा इंडिपेंडेंट, जो भी चीज़ आप एक्स एक्सिस पे ले रहे हो, बाल्स ले रहा हूँ ना मैं, क्या ले रहा हूँ? बाल्स आपकी क्या है? इंडिपेंडेंट, और रन्स आपके क्या है? डिपेंडेंट। एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट आएगा और वाई एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट आएगा। यहाँ तो कोई बात समझ तो नहीं आई? हाँ ठीक है जनाब, मान लिया मैं। यहाँ तो कोई बात मजीद? अब ये सवाल पैदा होता है, आपने हमेशा एक्स एक्सिस पे वो क्वांटिटी लेनी है। अगर आपको दो वेरिएबल दिए जाएं तो एक्स एक्सिस पे आपने वो लेना है जो इंडिपेंडेंट हो। अब देखो, आप बाल करवाते हो, इंडिपेंडेंट होता क्या है और डिपेंडेंट क्या होता है? असल में रन्स डिपेंड करते हैं बाल के ऊपर। अब एक बॉलर बॉल करवाता है, बाल हो जाएगी, स्कोर बने या ना बने। 6 बालें करवाई, 6 बालों में एक भी स्कोर नहीं बना, लेकिन बाल तो चलती जा रही हैं। लेकिन आप बाल ना कराओ, आप तो स्कोर बन सकते हैं। इसका मतलब रन किस पे डिपेंड करते हैं? बॉल्स पे डिपेंड करते हैं। ये मैंने समझाना था। वाई एक्सिस पे आपने वो चीज़ लेनी है जो डिपेंडेंट हो, जो एक्स एक्सिस के ऊपर यानी कि डिपेंड करे। तो एक्स एक्सिस पे हमेशा आपने इंडिपेंडेंट लेना है और वाई पे हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ तक समझ आ गई बात की? ग्राफ क्या होता है? ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे। क्या है ये? यानी पिक्चर के जरिए जाहिर करना, प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। वो आपको इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा कि पहली बाल पे क्या हो रहा है, दूसरी बाल पे। ये तो मैंने एक एग्जांपल दी है, इसके अलावा बहुत सारे ग्राफ बनते हैं जो कि आपको इंफॉर्मेशन के प्रेजेंट करता है, बताता है इंफॉर्मेशन के बारे में, अबाउट द रिलेशन, और वो ताल्लुक बताता है किसके दरमियान? बिटवीन टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज के दरमियान। अब एक तरफ बॉल थी, एक तरफ रन से, तो दो क्वांटिटी बिटवीन वेरिएबल क्वांटिटीज। अब वेरिएबल की समझ आ गई ना? तो देखो, हर वर्ड का आपको पता होना जरूरी है, नहीं तो आप रटा लगाओगे। वेरिएबल का मतलब था कि जो आप एक्स एक्सिस पे ले रहे हो, जो वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी ले रहे हो, वेरिएबल क्वांटिटी, वो बदलती रहती है। ये इसकी डेफिनेशन है ग्राफ की। अच्छा, दी क्वांटिटीज। अब क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं। अच्छा, बिटवीन विच इज अ ग्राफ प्लॉटेड आर कॉल्ड द वेरिएबल, यानी वो क्वांटिटी जिसके दरमियान में ग्राफ बनता है। पीछे हमने किसके दरमियान में ग्राफ बनाया था? बाल एंड रन्स के दरमियान में। तो बाल और रन्स क्या कहलाएंगी? वेरिएबल क्वांटिटीज कहलाएंगी, वेरिएबल्स कहलाएंगी सिंपल वर्ड में। आगे बात समझ यहाँ तक? तो वो क्वांटिटी जो कि हम ग्राफ पे जाहिर करते हैं वो वेरिएबल्स कहलाती हैं। वेरिएबल की डेफिनेशन होगी। अच्छा, वन ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। उनमें से एक कौन सी होगी? और वो कहाँ पे होगी? एक्स एक्सिस पे। अदर क्वांटिटी को हम क्या नाम देंगे? तो अच्छा, ये डिपेंडेंट है। अदर क्वांटिटी द वैल्यू ऑफ विच वेरीज विद द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। क्या कहता है कि दूसरी क्वांटिटी जो कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की वजह से बदल रही हो। अब देखो, गेंद करवाता है, गेंद करवाने से 2 स्कोर बने, गेंद करवाने से 3 बने, गेंद करवाने से 6 बने।
तो वो जो आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो किसकी वजह से तब्दील हो रही है? बाल्स की वजह से। बाल्स होंगे तो आपकी क्वांटिटी तब्दील हो जाएगी। इसको हम क्या नाम देंगे? डिपेंडेंट क्वांटिटी। और वो हमेशा कहाँ पे होगी? वाई एक्सिस पे होगी। यहां तक कोई बात समझ तो नहीं आई? चलो गुड। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ये ग्राफ की डेफिनेशन थी, इसके अंदर वेरिएबल की डेफिनेशन भी आ गई, इसके अंदर आपकी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की भी डेफिनेशन आ गई है।